आओ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स, जरा फटाफट आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल देखो, क्या है ये एग्जांपल, चलो चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस a कॉमा बी एंड b इक्वल टू a प्लस 1। ये एक रिलेशन है। देखो r क्या दिया है, r मैं लिख रहा हूं सिर्फ, इसके अंदर है a कॉमा बी और b इक्वल टू a प्लस 1, ये राइट। बस इसको समझना है, ये समझ गए तो समझो आ जाएगा। और सेट क्या दिया है, ये सेट दिया है आपका, इसको मैं यहां ऐसे बना देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी सेट से इसी सेट पर है आर, ये डिफाइंड, राइट। क्लियर है बात। अब हमें बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए बताओ जरा। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए, है ना। a कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू a फॉर एवरी a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू जो भी सेट दिया है उस सेट में। अच्छा बताओ जरा a कॉमा इफ, लेट करो, सपोज कर लो, सपोज a कॉमा ए बिलोंग्स टू r मान लेते हैं। इसका मतलब ये यहां पर है, इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस 1, बताओ बोलो, यही है। देखो a कॉमा बी अगर r में है तो b इक्वल टू a प्लस 1, ये है r का, ये प्रॉपर्टी है। तो a कॉमा ए इसी की जगह मैंने रख दिया, तो a इक्वल टू a प्लस 1 आ गया। अब ये बात तो कभी सही नहीं है ना, a और a प्लस 1 कभी आपस में बराबर नहीं होते। इसका मतलब a कॉमा ए कभी भी r में नहीं आएगा। ऐसे चेक करते हैं हमको एग्जाम में, कैसे चेक करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, सेम सेम 1 1 उठा लो, क्या 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 नहीं होता, खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आई। दूसरा चलो चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक चेक कर लो जरा। सिमेट्रिक का मतलब है कि a कॉमा बी, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। मतलब अगर a कॉमा बी r में है तो b कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर a कॉमा बी r में है तो मान लो कोई एलिमेंट मान लो a कॉमा बी, कोई भी एलिमेंट मान लो, चलो 1 कॉमा 2, ये किस में है, r में है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, सही बात है, ये तो है भाई, सत्य बात है। देखो तो क्या 2 कॉमा 1 भी r में होगा, बताओ जरा। 1 इक्वल टू 2 प्लस 1, क्या ये बात सही है सर? ये कैसे लिख दे रहे हैं, इस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं b इक्वल टू a प्लस 1। तो अगर मैंने इसकी जगह 1 कॉमा 2 लिया है तो देखो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, ये बात तो सही थी। इसका मतलब 1 कॉमा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसका उल्टा लो जरा, 2 कॉमा 1 तो है ही नहीं है r में, r की प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक एग्जाम्पल से कोई बात गलत प्रूफ करनी हो तो एक एग्जाम्पल काफी है। जैसे अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं और मुझे ये प्रूफ करना है कि एवरेज परसेंटेज, जो सारे बच्चों का परसेंटेज है वो 50% से अबव है। मान लो एक बात है कि सारे बच्चों का परसेंटेज 50% से अबव है। अगर मेरी बात को गलत प्रूफ करना है तो कोई एक बच्चा ला दूं कि भाई सर इसका 49% है, इसका 43% है, तो मेरी बात गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात को सही प्रूफ करना है तो हर एक लड़के को चेक करो, हर एक लड़के का परसेंटेज चेक करो और उसका परसेंटेज 50 से अबव हो, तब मेरी बात सही है। ठीक है, तो ये वही बात है। अगर इसको गलत प्रूफ करना है ना, एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी ये नहीं है। जरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो जरा ट्रांजिटिव के लिए इसी को चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ये होता है a कॉमा बी एंड b कॉमा सी इफ बिलोंग्स टू r देन
ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ये बात सही है। इन जनरल अगर प्रूफ करना है, मान लेते हैं कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया b इक्वल टू ए प्लस वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब c इक्वल टू बी प्लस वन, इक्वेशन नंबर टू। राइट, क्लियर है बात। अब इसको चेक करते हैं जरा, इसका मतलब क्या है, c इक्वल टू ए प्लस वन। बताओ, ये होना चाहिए, अगर ये आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां से क्या आ रहा है, देखो इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, c इक्वल टू बी प्लस वन, और b क्या है, a प्लस वन है, तो c इक्वल टू ए प्लस वन, तो c इक्वल टू ए प्लस टू आया। ये आया, हमको चाहिए क्या, ये चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट थी। आया क्या, ये आया। जो चाहिए था वो नहीं आया, कुछ और आ गया। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन था, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना तो ट्रांजिटिव है। इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप एक एग्जाम्पल से देख सकते थे। 1,2 रखते, 2,3 रख देते, देखते 1,3 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये तो बोर्ड में, अगर आप बोर्ड में है तो ऐसे करना पड़ेगा फिर आपको। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। ये देखो, ये रिलेशन, ये अच्छा रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था लेस देन वाला, लेस देन जहां भी है ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, देखना। ये रिलेशन समझो, यही समझ गए तो समझो काम हो गया। आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये कह रहा है। ए बी से छोटा है या तो बराबर है, ठीक। और सेट क्या दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, मतलब ये जो है कहां से कहां तक है, रियल नंबर से पूरे पूरे रियल नंबर पे है। राइट, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, आर से आर पर है। ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो अब देखो जरा, ए मान लेते हैं, लेट कर लो, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर में है, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू ए। ये बात सही है ना, ए के बराबर तो हो सकता है ना, इक्वल टू का भी साइन लगा है, ये ध्यान रखना, लेस देन एंड इक्वल टू। तो ए, इन दोनों में से कोई एक बात सही हो जाए तो हमारी बात सही हो जाएगा। ए इज लेस देन ए नहीं सही है, लेकिन ए इज इक्वल टू ए है, ये बात तो सही है। इसका मतलब ए हमेशा ए के बराबर तो हो ही सकता है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी ए लो, ए के बराबर आएगा ही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा सिमेट्रिक के लिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्या देन बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, ये कभी बात सही नहीं होगी भाई। ए अगर बी से छोटा है तो बी कभी ए से छोटा नहीं होगा। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई बी कॉमा ए आर में तो बिलोंग ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये बात समझ में आ रही है। कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, कैसे सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। तीसरी बात अगर दैट इज ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, लेट इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यही मतलब हुआ ना।
ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ ए बी से छोटा है या बराबर है, और बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी सी से छोटा है या बराबर है। इन दोनों ही से हम ये कह सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी। बताओ, या बराबर होगा या तो ये छोटा होगा। भाई बी से भी छोटा है ए, और बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए भी किससे छोटा होगा, सी से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? कैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि कोई फंक्शन कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कैसे हम शो करेंगे? तो शो करने का एक ही तरीका है कि भाई देखो, वो एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की क्या प्रॉपर्टी है कि भाई स्वयं से रिलेटेड होगा, मतलब ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ए कुछ भी लो, उस जो भी सेट दिया हो उसमें से ए कुछ भी लो, ए कॉमा ए उसमें होना चाहिए। इसी तरह अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इसी तरह ट्रांजिटिव अगर चेक करना है तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है बात? जैसे दो हैं ए बी और बी सी, ये दो लोग हैं, अगर ये किसी रिलेशन आर में है तो ए और सी भी किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो रही बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा सवाल है ये। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा समझना जरा। कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। चलो क्या कह रहा है देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यही एक्स वाई प्लेन है। बताओ राइट। अब इसमें ये बताओ, इस प्लेन में कितनी लाइंस बन सकती हैं, पहले बताओ। इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है ना, एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। क्लियर है बात? अब कह रहा है एक रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया उसने, देखना। आर डिफाइन किया जिसके अंदर दो लाइन लिया, कोई भी दो लाइन L1 L2 लिया। कैसी लाइन लिया, L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसी लाइन लिया। कैसी लाइन, L1 इज पैरेलल टू L2 टाइप की लाइन, मतलब जो भी दो लाइंस पैरेलल हैं वो इस रिलेशन में आ गई। ठीक है, सारी लाइंस जितनी बन सकती हैं वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उनमें से जो लाइंस पैरेलल हैं वो रिलेशन बना रही हैं। ठीक है, इसको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या इक्विवेलेंस होगा, क्या होगा वही चेक करना है। चेक करके बताते हैं, देखो जरा। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये हो गया कि L1 L1 कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। यही है, ये हमें चेक करना है। इफ L1 L1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी L1, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो क्या बताओ, कोई लाइन खुद के ही पैरेलल है, होती है, कोई भी लाइन ले लो। चलो एक लाइन ये ले लिया, दिस इज L1, चलो मान लिया दिस इज L1, तो L1 इज पैरेलल टू L1। भाई L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1, हर लाइन स्वयं के पैरेलल हमेशा होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो यहां मैं लिख सकता हूं एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन खुद के ही क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि L1 L1 बिलोंग्स करेगा R में, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आ रही है, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, ये बात समझो। दूसरा है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करना है। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। बताओ
भाई अगर दो लाइन है जो रिलेशन आर में है, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल होंगी। L1 इज पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। बताओ, L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। देखो ये एक लाइन L1 है, यहाँ एक लाइन बना दी, दिस इज L2। थोड़ा पैरेलल नहीं लग रही है, बना देते हैं। चलो ये हमारी L2 है, L1 है और L2 है, तो L1 L2 आपस में पैरेलल है। अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल होगी L1 के। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, वो एक दूसरे के अपोजिट भी सही होगा। मतलब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये बात तो समझ में आ रही होगी। चलो तीसरा चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव क्या है भाई, इफ L1, L2 एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब तीसरी लाइन भी ऐड कर दो भाई, इनफाइनाइट लाइन से हम 3 लाइन ले लिए। चलो एक और लाइन ले लो, यहाँ पे ये ले लिए, दिस इज L3, ठीक। और ये कह रहे हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। ये कह रहे हैं कि भाई पहली लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है। तो क्या बताओ, L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा? क्या L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगी? अरे बताओ भाई, होंगी ना। तो L1 और L3 भी क्या होंगी आपस में? दिस इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। देखो सारी प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। तो अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जहां पे दो लाइंस हैं, A, B टाइप का ही है, जहां पे L1 L2 है और L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो रही बात, समझ में आई होगी अब तक, ठीक। चलो एक और एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, जरा बताना। अगर यही पैरेलल की जगह मैं कर दूं, ये पैरेलल की जगह मैं कर रहा हूं, चलो अगर मैं पैरेलल की जगह कर दूं परपेंडिकुलर, तब बताना जरा। दो लाइंस L1, L2 हैं और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है। तो जरा यहीं देखो, शॉर्टकट में देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? L1, L1 R में होना चाहिए। क्या कोई लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होती है? बताओ, एक लाइन बना दो, ये ऐसे चेक करो, क्या L1 ये खुद के ही परपेंडिकुलर होगी? क्या नहीं होगी ना। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कोई लाइन खुद से ही 90 डिग्री तो बनाएगी नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात, अगर L1 और L2 दो लाइन है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, है ना। इसका मतलब उल्टा तो सही हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर ट्रांजिटिव की बात करें, एक और लाइन बना दो, देखो ये L3 है, देखो यहाँ पे देखो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखो L2 और L3 के बीच का एंगल 90 डिग्री, बट L1 एंड L3 आर पैरेलल। बताओ L1 और L3 कैसी हैं? परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन मैंने लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो
ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई? तो होप ये कर रहा हूं कि आपको रिलेशन अभी तक समझ में आ रहा होगा। रिलेशन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है कि भाई रिलेशन बहुत कठिन है, हवा बना दियो, इसको आसान रखो। 3 चीजें याद रखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हुई? सीबीएसई बोर्ड में अब एमसीक्यू आने लगा है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। दिस इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर। मान लो कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n। तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे? ट्रांजिटिव 2 की पावर समेशन n, ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं और भी। क्लियर है? नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn। क्लियर हो रही बात? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, एक चीज छूट गया था, कुछ और नहीं है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। आ जाओ जल्दी से फटाफट देख लेते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या है। देखो कोई नई बात नहीं है, कोई एक रिलेशन R लिखा है, इसके अंदर A, B टाइप के एलिमेंट होंगे। A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B, जो भी होगा। तो R इनवर्स क्या होगा? इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे B, A टाइप के, सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। जो भी R में एलिमेंट हैं, R में A, B टाइप के, उसके उल्टे जितने एलिमेंट्स होंगे B, A, वो सारे किस में आ जाएंगे? R इनवर्स में आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। और एक चीज, अगर R डिफाइंड है कहाँ से? सेट A से सेट B पर, तो R इनवर्स जो होगा वो कहाँ से होगा? सेट B से सेट A पर। ठीक है, इसकी जो डोमेन है उसकी क्या बन जाएगी? को डोमेन बन जाएगी, और इसकी जो रेंज है उसकी डोमेन बन जाएगी। उल्टा हो जाता है। दिस इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखो वही लिखा है B, A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R, है ना? जैसे एक रिलेशन R ले लें, 1 1 1 2 2 1। चलो, तो इनके सारे R इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगा 1 1 2 1। देखो इस केस में तो सेम आ गया, इस केस में क्या आ गया? सेम आ गया, क्योंकि उल्टा करने पे भी वही आ रहा है, 1 2 2 1। बात समझ में आ रही? तो दिस इज R इनवर्स। क्लियर हो रही बात? तो अभी तक होप करता हूं आपको रिलेशन समझ में आया होगा, और रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और आपका अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट डाउन करके बताइए। और अगर आप एनडीए की जर्नी स्टार्ट किए हैं अभी तक, या अभी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम इस समय लगी हुई है एनडीए 2 की प्रिपरेशन कराने में, जहां पर हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्लस क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं, जो कि ओल्ड कटरा में है, कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आके हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।